अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ट्रेड वार के बाद दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की आड़ में एक नई जंग का आगाज़ हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ मालिक जो आलमी ताकतें भी हैं, बहुत सारे मालिक आलमी ताकतें नहीं भी हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन मुकामी तौर पर इन्हें तैयार की हैं और ये वैक्सीन जो है बहुत सारे मालिक के लिए काबिल भरोसा नहीं है। बड़ी डेवलपमेंट भारत से सामने आ रही है, जहाँ भारत चाइना को टफ़ टाइम देने के लिए कुछ ऐसे इकदाम लेने जा रहा है जिससे वो न सिर्फ चाइनीज़ हुकूमत को चाइना की वैक्सीन जो है उसको टफ़ टाइम देने के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है, बल्कि उसी के साथ साथ अपना असर और सूख बढ़ाने के लिए साउथ एशिया में अब वो यकीनी तौर पर फ्रंट फुट पर आकर खुले तौर पर खेलने जा रहा है। लेकिन ये ऐसा क्या करने जा रहा है, और भारत में मुकामी तौर पर जो वैक्सीन उन्होंने तैयार की उसके इस कदर बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी है, उसके बावजूद भी भारत चाइना को कम्पीट करने जा रहा है, उसका मुकाबला करने जा रहा है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आफ्टर कम्स क्या होंगे आपको यही बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे पहले बरतानिया और अमेरिका की जानिब से जब वैक्सीन की तैयारी का मामला सामने आया और उसी के साथ साथ चाइना की जानिब से भी वैक्सीन की तैयारी का मामला सामने आया और बिल आखिर ये वैक्सीन तैयार हुई और दुनिया के मुख्तलिफ मालिक ने इन वैक्सीन का आर्डर जो है वो प्लेस किया। हर मुल्क ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसी मुल्क से कंटेक्ट किया या वैक्सीन लेने की बात की जिस पर उसका इंटरेस्ट था। जिस तरह से हम अपनी वीडियो में आपको बताते आए हैं कि सबसे पहले रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के थे बरतानवी और अमरीकी वैक्सीन पर, और उसकी भी बड़ी वजह ये थी कि एक तो ईरान बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हरीफ है भारत माज़रत के साथ अमेरिका का, इसराइल का और अमरीकी इत्तेहादियों का, और उसी के साथ साथ ईरान को हमेशा से सिक्योरिटी कंसर्न रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं अमेरिका की प्रोडक्ट्स के हवाले से, ख़ुद उस पर सेंक्शंस है। इस एतबार से ईरानी सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम अमरीकी और बरतानवी वैक्सीन नहीं लेंगे, इस पर हमें शक व शुबा है। इसके बदले में उन्होंने ये कहा था कि हम चीन से वैक्सीन लेंगे, चीन पर हमारा ट्रस्ट भी है और वो हमारा अलाई भी है। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले दिनों में ये ख़बर सामने आई कि भारत में मकामी तौर पर एक वैक्सीन तैयार की गई है और ये वैक्सीन भारतीय हुकूमत ने बरतानवी और अमरीकी वैक्सीन जो भारत में इंपोर्ट की गई है उस वैक्सीन के साथ इमरजेंसी के तौर पर भारत में तैयार की जाने वाली मकामी वैक्सीन जो है उसके भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी भारत के हेल्थ इंस्टीट्यूट ने। लेकिन ये इजाज़त उनको महंगी पड़ी क्योंकि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हुए। लोकली मेड वैक्सीन थी, ज़ाहिर है यकीनी तौर पर कुछ इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट सामने आना शुरू हुए कि इसका फौरी तौर पर अमल दरामद जो है इसको लगाना रोक दिया गया और सिर्फ मखसूस हालात में ही इसकी इजाज़त दी गई। लेकिन अब एक और डेवलपिंग स्टोरी सामने आ रही है और वो ये है कि भारत में ही इंस्टीट्यूट ऑफ सेरूम जो है भारत का, उसकी तैयार की जाने वाली जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है भारत अपने पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस जिसमें मालदीव है, नेपाल है, भूटान और बांग्लादेश जैसे ममालिक हैं, उन ममालिक को भारत बड़े पैमाने पर ऑफ़र्स कर रहा है कि हम आपको वैक्सीन देंगे, आपको फ्री देंगे। बड़ी बड़ी शिपमेंट्स भेजने की तैयारियां हो रही हैं और बहुत सारी एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं। तो ये दरअसल क्या हो रहा है, ये दरअसल इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये कहा जा रहा है कि भारत का एक बड़ा हरीफ चाइना भी है, ज़ाहिर है। तो चाइना को टफ़ टाइम देने के लिए, क्योंकि चाइना भी ने भी अपना असर और रसूख इन ममालिक में बढ़ाने के लिए इन मालिक के साथ बातचीत की थी। बिलखुसूस आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश के साथ चीन की बात हुई थी कि हम 1,10,000 तक जो है वो आपको कोविड की हम आपको देंगे, जिसको कहा जाता है पहली खेप देंगे। लेकिन फिर बांग्लादेश ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आप अभी वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं और उस पर जो कास्ट आनी है वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। कुछ गिव एंड टेक था उसमें, कुछ मिनिमम या कुछ उसमें अमाउंट पे करनी थी बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश पीछे हो गया और ये पीछे होने की वजह भारत की इन्वॉल्वमेंट थी। फिर नेपाल के साथ भी चीन की बातचीत चल रही थी, लेकिन नेपाल को भी भारत ने पीछे कर दिया और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान समेत अब जो म्यांमार है वहाँ पर भी अपनी वैक्सीन्स की एक्सपोर्ट के लिए इन तमाम हुकूमतों से बातचीत किया और ये अपनी वैक्सीन जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट करने जा रहा है। भारत की ये मुकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन जो है इसको क्यों एक्सपोर्ट किया जाना है इन मालिक की जानिब, इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। नेपाल जैसे मुल्क के साथ भारत के सरहदी तनाज़ात रहे हैं, उसके बावजूद भी नेपाल के साथ भारत की कोरोना वैक्सीन के हाल से बातचीत हो गई और अब बड़ी शिपमेंट्स जाने वाली हैं नेपाल की जानिब भी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दरअसल सिर्फ चाइना को टफ़ टाइम देने के लिए हो रहा है। अब चाइना के मुकाबले में भारत का आना यकीन तौर पर हमाकत के अलावा कुछ भी नहीं है। चाइना की तैयार करदा वैक्सीन अभी तक जिन ममालिक ने ख़रीदी है या जिन ममालिक को एक्सपोर्ट की गई है उसमें तुर्की, उसमें मिडल ईस्ट की तमाम रियासतें जिनमें ज़्यादातर अमरीकी इत्तेहादी ममालिक हैं,
और ब्राज़ील जैसा मुल्क भी चाइना की वैक्सीन लेने में आफ़ियत समझता है, जिसकी बड़ी वजह चाइना की तैयार करदा वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस है, जिसको चेक किया गया है, जो तकरीबन 90 से 95% तक इफ़ेक्टिव है। जबकि दूसरी जानब अमरीकी और बरतानवी वैक्सीन्स जो हैं वो 80 से 85% तक इफ़ेक्टिव हैं, जो मुख्तलिफ आदाद व शुमार सामने आए हैं। तो ये इंतहाई अहम बात है कि भारत जैसा मुल्क एक इंतहाई बड़ी हमाकत करने जा रहा है कि वो चीन का मुकाबला करेगा, चीन को टफ़ टाइम देने के लिए। चीन ने दरअसल इसलिए भी ये वैक्सीन ड्राइव तो उसने नेशन वाइड शुरू की ही, लेकिन उसने जो वैक्सीन बिल्कुल अभी गुज़श्ता रोज़ आपने खबर सुनी कि पाकिस्तान को 5000 कोरोना वायरस के हवाले से जो पहली खेप है, 5000 तक पहली खेप जो है इसको मिलनी है, 5000 फूड्स होंगी उसमें। तो ये पाकिस्तान के साथ चाइना का तो एक रिलेशन है ही है और पाकिस्तान का ट्रस्ट लेवल भी है, और उसी के साथ ईरान ने भी वाज़ेह तौर पर ये कहा कि हम चीन से लेंगे। फिर तुर्की जैसे मुल्क ने ली, ब्राज़ील ने ली, मिडल ईस्ट सारे ने ली, हालांकि अमेरिका की ताज़ी मालिक है। तो इसमें बुनियादी तौर पर मसला ये हो रहा है कि भारत को एक बड़ी सुबकी जहाँ इसके चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई, और उसके बाद उसने एक ठान ली कि हम चीन को टफ़ टाइम देंगे और हम अपनी वैक्सीन जो है कम अज़ कम उन ममालिक में ज़रूर एक्सपोर्ट करेंगे जो हमारे पड़ोसी हैं, ताकि चीन वहाँ अपना असर सूख ना बढ़ा सके। लेकिन चीन की इस्टेब्लिशमेंट, चीन की हुकूमत इस हवाले से काफ़ी एडवांस है, प्रोएक्टिव हैं वो लोग। उन्होंने चीन में बैठकर भारत के पड़ोसी मुल्क बिल्खुसूस नेपाल और बांग्लादेश, उनके साथ बातचीत की। अगरचे भारत ने उनको रिवर्स कर लिया, लेकिन चाइनीज़ हुकूमत जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यकीन तौर पर बड़ी प्रोएक्टिव होती है, और वैसे उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत भी ख़ास नहीं होती। ये मसाइल भारत के लिए यकीन तौर पर हैं। भारत एक अपना असर सूख खित्ते में बढ़ाना चाह रहा है। अपनी वैक्सीन जो उसने तैयार की है उसके बड़े पैमाने पर साइड इफ़ेक्ट्स होने के बावजूद उसने बड़े पैमाने पर अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं इनको ये वैक्सीन लगाई है, और अब इन पड़ोसी मालिक को भी देने जा रहा है। और ये वाज़ेह तौर पर भारतीय हुकाम जो है उनकी जब से ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि चीन का असर रसूख कम करने के लिए हम ये करने जा रहे हैं। तो इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें, हमने अपनी वीडियोज़ में आपको बताते आए हैं कि ये वैक्सीन की सूरत में दुनिया में एक नई जंग छिड़ चुकी हुई है। वैक्सीन की आड़ में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने ही इत्तेहादी ममालिक से दूर भी हो रहे हैं, और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको भी सिक्योर कर रहे हैं। जिसकी बड़ी एग्जांपल जो है वो ईरान है। ईरान ने चीन से वैक्सीन लेने में आफ़ियत समझी, तुर्की जैसे मुल्क ने चाइना से लेने में आफ़ियत समझी। तो बुनियादी तौर पर ये तमाम तर मसला इंटरेस्ट का है, सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी कंसर्न्स का है, और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट का है। ये तमाम मालिक, जिन 17 मालिक ने चीन से वैक्सीन ख़रीदी है, जिसमें मिडल ईस्ट के तकरीबन तमाम मालिक शामिल हैं, ब्राज़ील जैसा मुल्क शामिल है, ये मालिक कुछ ख़ास इनकी कंसर्न्स नहीं थे चीन के साथ, लेकिन वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस इस कदर आला है कि इन्होंने ये वैक्सीन लेने में आफ़ियत समझी। अब होने ये जा रहा है कि भारत की जब से ये जो एक भारतीय हुकूमती ज़राए से ये ख़बर सामने और बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज दरअसल देखने को मिल रहा है कि भारत किस कदर बौखलाहट का शिकार है, और वैक्सीन की आड़ में खुद उसकी जो वैक्सीन पिट चुकी है वो वैक्सीन वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है उन ममालिक को जो उसके पड़ोसी हैं, और वो अपना रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह निगहबान।